गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द नोदा क्लासेस। नोदा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 14 मई 2026। तो 14 मई से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 मई से बनने वाले जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा सेहत मिशन निम्नलिखित में से किसके बीच एक संयुक्त पहल है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ICAR और ICMR के बीच जो है एक सेहत मिशन जो है ये दोनों का संयुक्त पहल है। भारत सरकार ने जो है 12 मई 2026 को देश की स्वास्थ्य और कृषि नीतियों के एकीकरण की दिशा में जो है क्रांतिकारी कदम उठाए हुए सेहत मिशन, जिसको आप सेहत का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा साइंस एक्सीलेंस और हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन का महत्वपूर्ण का शुभारंभ किया है। और यह मिशन हो नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री JP नड्डा और केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। सेहत मिशन की बात करें तो यह प्राथमिक उद्देश्य इसका है कि भारत में कुपोषण और गैर संचारी रोग जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और पोषण क्षमता में व्यापक सुधार करना। ICMR का यहाँ फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना जो 1911 में जो हुआ था और ये 1949 में जो इसका नाम बदलकर ICMR कर दिया गया था। और इसके मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये जो है 16 जुलाई 1929 को जो है रॉयल कमीशन एंड एग्रीकल्चरल की रिपोर्ट के आधार पर स्थापित किया गया था। यह कृषि मंत्रालय के तहत अनुसंधान और शिक्षा के सर्वोच्च निकाय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेहत मिशन के तहत बायो फोर्टिफिकेशन के प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा को प्राकृतिक रूप से बढ़ाना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पहल जो है हेल्दी फूड एंड हेल्दी फार्म एंड हेल्दी इंडियन की दृष्टिकोण पर आधारित है, जो फार्म टू प्लेट यानी कि खेत से थाली तक के वैज्ञानिक सिद्धांत की प्राथमिकता देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि BVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत अकुशल शारीरिक श्रम के लिए है कितने दिनों के वैधानिक कार्य की गारंटी दी गई है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 125 दिन। BVG रामजी द्वारा जो अधिनियम जो 2025 में आया है इसके अनुसार जो आपको शारीरिक कार्य की क्रम की गारंटी जो है 125 दिनों की दी गई है। और पहले इसका नाम था मनरेगा के तहत आपको 100 दिनों की जो है काम की गारंटी दी जाती थी। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि भारत के ग्रामीण रोजगार और आजीविका के ढांचे में एक युगांतरकारी बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने जो है घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण प्रभावी होगा। यह नया रोजगार आजीविका मिशन वर्तमान में जो है मनरेगा अधिनियम का स्थान लेगा, जो ग्रामीण विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। 12 मई 2026 को जारी आधिकारिक निर्देशों के अनुसार यह नया अधिनियम ग्रामीण श्रम को केवल सर्वाइवल से हटाकर उत्पादकता यानी प्रोडक्टिव एसेट क्रिएशन की ओर ले जाने का प्रयास करता है। और BVG रामजी एक्ट 2025 को जो है दिसंबर 2025 में है संसद द्वारा पारित किया गया था, और जिसका उद्देश्य था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को यानी कि विकसित भारत @ 2027 का विजन के साथ एकीकृत करना है। विकसित भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र राज्य फंडिंग अनुपात क्या निर्धारित किया गया है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा C यानी कि 90:10। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं कि ये गारंटी पहले ये मनरेगा था 2005 में,
और 2025 में इसको बदल कर बीबीजी राम कर दिया गया। कार्यों की गारंटी की बात करें तो ये मनरेगा 100 दिनों की गारंटी देता था काम करने की, और बीबीजी राम जो है वो 125 दिनों का प्रति वर्ष काम करने की आपको गारंटी देता है। केंद्र राज्य फंडिंग अनुपात जो है 100% कुशल मजदूरी, यानी कि इसमें जो है पूरी तरह से सहयोग जो था वो केंद्र सरकार का ही रहता था। और अब जो है ये बीबीजी राम हो गया 60 और 40 का रेशियो है, जिसमें सामान्य है, जिसमें कि आपको केंद्र सरकार से 60 और राज्यों का 40% जो है योगदान रहेगा। और नॉर्थ ईस्ट के जो हिमालय है वो 90:10 में रहेगा। कृषि सत्र विराम की बात करें तो इसमें कोई जैसे कि कोई छुट्टी था या फिर कोई विराम था तो इसमें नहीं था, मनरेगा में नहीं था। और बीबीजी राम जी में बात करें तो 60 दिनों का जो है अनिवार्य जो है कृषि विराम का अनिवार्य है, यानी कि 60 दिनों को आपको अवकाश दिया जाएगा। नियोजन की प्रक्रिया की बात करें तो ये जो है मांग संचालित, यानी कि डिमांड जब होता था तभी उन लोगों को बुलाया जाता था। और ये मानक आवंटन यानी कि नॉर्मेटिव एलोकेशन पे आपको बुलाया जाएगा। तकनीकी निगरानी की बात करें तो ये सीमित डिजिटल हस्तक्षेप था, और ये जो है आपको AI, GPS और चेहरा प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है हर साल जो है आपको 11 मई को जो है वो मनाया जाता है। और इस बार का थीम जो है आपका है आवर नर्स आवर फ्यूचर एम्पावर्ड नर्स सेव लाइव्स। प्रत्येक वर्ष जो है वो 12 मई को फिर यहाँ 12 मई हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष हो 12 मई के जो है आधुनिक नर्सिंग के जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे के बड़े सम्मान के साथ मनाया जाता है। 12 मई को जो है 2026 को जो है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में देश के उत्कृष्ट नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो 2026 यानी कि नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया है। और इस वर्ष का जो वैश्विक थीम है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर एम्पावर्ड नर्स सेव लाइव्स रखी गई है। और यह थीम जो है स्वास्थ्य प्रणालियों में नर्सों की शक्ति और उनके सशक्तिकरण की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित करती है। और ये दिवस जो है न केवल नर्सिंग समुदाय के अटूट समर्पण को याद रखने में अवसर है, बल्कि यह सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों को कॉल टू एक्शन भी है। और इस बार की थीम की बात कर तो मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि हमारी नर्सें हमारा भविष्य, और सशक्त नर्सें जो है जीवन बचाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले कार्यात्मक यानी कि फर्स्ट फंक्शनल PM मित्रा पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना में जो है वो फर्स्ट फंक्शनल PM मित्रा पार्क का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वरंगल में जो है भारत के पहले पूरी तरह से चालू यानी कि फंक्शनल PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। और लगभग 1695.54 करोड़ का जो है भारी लागत से बना पार्क असल में काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क का एक हिस्सा है। और ये पूरा प्रोजेक्ट सरकार के मशहूर F5 मॉडल को हकीकत में बदलने की दिशा में एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक शुरुआत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल कब मनाया जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 11 मई को मनाया जाता है। यह दिवस जो है पहली बार 11 मई 1999 को मनाया गया था। और इस दिन का नाम जो है पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो रखा गया था। और 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण द्वितीय नामक ऑपरेशन में अपनी शक्ति 1 जो कि परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे ऑपरेशन शक्ति के रूप में जो है जाना जाता है, जिसका नेतृत्व तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। साथ ही भारत ने त्रिशूल मिसाइल
सतह से हवा में कम दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था। और इसी दिन जो है भारत ने पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण भी किया था। और इसलिए जो है हर साल 11 मई को जो है ये दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आदमपुर एयर बेस का दौरा किया और यह आपको बताना है यह किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी यानी कि पंजाब में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मई 2025 को पंजाब के जलंधर के पास स्थित आदमपुर एयर बस का जो है दौरा किया। और यह भारत के प्रमुख फॉरवर्ड एयर बसों में से एक है जो पाकिस्तान सीमा और करीब स्थित है। और वायुसेना स्टेशन पंजाब राज्य का हिस्सा भी है। और यहाँ की यात्रा की बात करें तो ये ऑपरेशन सिंदूर है 7 मई 2025 के बाद जो है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स जो है जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए की गई थी। और आदमपुर जो एयरबेस का पाकिस्तान के हमले में तबाह होने के झूठे दावे के बाद यह दौरा उन दावों को खारिज करने का एक रणनीतिक कदम था। और यह भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण फाइटर एयरबेसों में से एक है। तो फ्रेंड्स ये याद रखना है आपको। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसे नालसा कार्यकारी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत दास। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत दास को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तमिलनाडु के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में 10 मई 2026 को किसने शपथ ली। अब सभी को पता है कि तमिलनाडु में जो है विजय थालापति के टीवीके पार्टी जो है वो उन्होंने बहुत बड़ी बहुमत से उस तमिलनाडु में जो है वो जीत हासिल की और उनकी सरकार बनी। और वो 10 मई को है जोसेफ विजय ने यानी कि विजय थालापति जिसके नाम से आप जानते हैं उन्होंने शपथ ली है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की बधाई दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज श्री जोसेफ विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रूप के शपथ लेने की बधाई दी है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका 14 मई से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और ताकि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।